नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में सालों से पैसा पड़ा है और नौकरी छोड़ने या रिटायरमेंट के बाद आपने उस अकाउंट को चेक तक नहीं किया है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा पैसे सिर्फ आपकी सेविंग नहीं बल्कि उस पर मिलने वाले ब्याज भी आपके रिटायरमेंट फंड का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अगर आपने लंबे समय तक अपने पुराने ईपीएफ अकाउंट को ऐसे ही छोड़ दिया है, तो एक समय के बाद वो अकाउंट इनऑपरेटिव यानी कि निष्क्रिय हो सकता है और इसके बाद उस जमा रकम पर आगे ब्याज मिलना बंद हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास भी कोई पुराना ईपीएफ अकाउंट है जिसमें पैसा जमा है, तो इस खबर को अंत तक जरूर समझिए। सबसे पहले जानते हैं कि ईपीएफ अकाउंट आखिर कब इनऑपरेटिव हो जाता है। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद अगर ईपीएफ अकाउंट में लंबे समय तक कोई योगदान नहीं रहा है, सदस्य रकम भी नहीं निकालता, तो अकाउंट इनऑपरेटिव हो सकता है। खासतौर पर अगर कर्मचारी की उम्र 55 साल या उससे ज्यादा है, रिटायरमेंट के बाद लगातार 36 महीने यानी कि 3 साल तक ईपीएफ की रकम नहीं निकाली जाती, तो अकाउंट इनऑपरेटिव माना जा सकता है। यानी अगर आपने 55 साल या उससे ज्यादा की उम्र में नौकरी छोड़ी है, रिटायरमेंट लिया है, तो अपने ईपीएफ अकाउंट को भूलकर बैठना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ईपीएफओ समय समय पर अपने सदस्यों को पुराने और निष्क्रिय ईपीएफ अकाउंट से जुड़े रकम को समय पर निकालने या ट्रांसफर करने की सलाह देता रहा है। अब यहाँ एक और सवाल काफी महत्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति 55 साल की उम्र से पहले ही रिटायर हो जाता है, तो उसके ईपीएफ अकाउंट का आखिर क्या होगा। तो मान लीजिए कोई कर्मचारी 50 साल की उम्र में रिटायर हो गया। ऐसी स्थिति में ईपीएफ की रकम तुरंत इनऑपरेटिव नहीं हो जाती। मौजूदा नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में ईपीएफ खाते पर ब्याज 58 साल की उम्र तक मिल सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में रिटायर हुआ है, तो उसने अपना ईपीएफ पैसा अकाउंट में ही छोड़ दिया है, तो उसे 58 साल की उम्र तक ब्याज मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पैसा अनिश्चित काल तक पड़ा रहेगा और हमेशा उसमें ब्याज बढ़ता ही रहेगा। 58 साल की उम्र के बाद भी अगर रकम लंबे समय तक नहीं निकाली गई, तो लागू नियमों के तहत अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। और अब 55 साल या उससे ज्यादा की उम्र में रिटायर होने वाले कर्मचारियों का मामला समझिए। अगर कोई कर्मचारी 55 साल या उससे ज्यादा उम्र में रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट के बाद 3 साल यानी कि 36 महीने तक ईपीएफ की रकम नहीं निकालने पर अकाउंट इनऑपरेटिव हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेता है कोई व्यक्ति, तो रिटायरमेंट के बाद अगर उसने अपने ईपीएफ अकाउंट से रकम नहीं निकाली, तो 36 महीने यानी कि 3 साल की अवधि होती है, जिसके बाद जो अकाउंट है वो पूरी तरीके से इनऑपरेटिव हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर इससे नुकसान क्या होगा। दरअसल ईपीएफ में जमा रकम पर ब्याज मिलता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.25% है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलतफहमी को समझना जरूरी है। अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में 8.25% ब्याज मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट इनऑपरेटिव होने के बाद भी आपकी पूरी रकम हमेशा इसी दर से ब्याज कमाती रहेगी। नियमों के मुताबिक अकाउंट इनऑपरेटिव होने के बाद उस पर आपके ब्याज मिलना पूरी तरीके से बंद हो सकता है। यानी आपका पैसा अकाउंट में पड़ा रह सकता है, लेकिन उस पर आगे ब्याज का फायदा नहीं मिलेगा। मतलब उस पैसे में कोई बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। और यही वजह है कि ईपीएफओ सदस्यों को अपने पुराने ईपीएफ अकाउंट को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करने की सलाह दी है। अब सवाल आता है कि अगर आपका पुराना ईपीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप अभी नौकरी कर रहे हैं, आपकी मौजूदा कंपनी ईपीएफ सुविधा के दायरे में आती है, तो पुराने ईपीएफ अकाउंट में जमा रकम को अपने नए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कराया जा सकता है। इससे अलग अलग जगहों पर जमा आपकी ईपीएफ की रकम को एक जगह मैनेज करना आसान हो सकता है। वहीं अगर आप रिटायर हो चुके हैं, तो नियमों के मुताबिक आप अपने ईपीएफ की रकम निकाल सकते हैं। इसलिए रिटायरमेंट के बाद अपने पुराने ईपीएफ अकाउंट को लंबे समय तक यूं ही छोड़ने से बचना चाहिए। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, कई बार नौकरी बदलने के बाद कर्मचारी नया ईपीएफ अकाउंट समझकर पुराने अकाउंट को भूल जाते हैं। कुछ लोगों को ये तक याद नहीं रहता कि उनकी पिछली कंपनियों में कितना ईपीएफ जमा हुआ था। अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो सबसे पहले अपने ईपीएफ बैलेंस और पुराने अकाउंट की जानकारी चेक करें, क्योंकि नौकरी बदलने के बाद आपकी सालों की मेहनत में जमा हुई रकम किसी पुराने अकाउंट में पड़ी हो सकती है। और ऐसे में समय रहते अपने ईपीएफ अकाउंट की स्थिति जानना बेहद जरूरी है। तो इस पूरी खबर का सीधा मतलब क्या है, ये समझिए। अगर आपकी नौकरी बदल रहे हैं आप कहीं, तो पुराने ईपीएफ अकाउंट को नजरअंदाज ना करें। अगर आप नई कंपनी में ईपीएफ के दायरे में आते हैं, तो पुराने ईपीएफ अकाउंट की रकम को नए
नए अकाउंट में ट्रांसफर कराने का विचार करें। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो ईपीएफ अकाउंट और रकम की स्थिति जरूर चेक करें और लागू नियमों के अनुसार समय रहते पैसा जरूर निकालें। और सबसे जरूरी बात, ईपीएफ में जमा रकम को सिर्फ एक बैलेंस की तरह ना देखें। यह आपकी लंबी समय की बचत है जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देने में मदद कर सकती है। इसलिए अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी छोड़ चुका है या रिटायरमेंट हो चुका है और उसका ईपीएफ पैसा अभी भी पुराने अकाउंट में पड़ा है, तो उसे भी ये जानकारी जरूर बताएं, क्योंकि छोटी सी लापरवाही की वजह से आपकी जमा रकम जो है वो सुरक्षित तो रहेगी, लेकिन उसमें मिलने वाले भविष्य के ब्याज का फायदा प्रभावित हो सकता है। इसलिए आज ही अपना ईपीएफ अकाउंट चेक कीजिए, पुराने अकाउंट की जानकारी देखिए और जरूरत के मुताबिक रकम ट्रांसफर या निकालने का फैसला कीजिए। आपकी सालों की मेहनत की कमाई है, इसे यूं ही नजरअंदाज मत करिए।